मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे किसान, जमींदार और राज्य। क्या पढ़ेंगे? किसान, जमींदार और राज्य। किसान, जमींदार और राज्य के अंतर्गत पहला टॉपिक है ग्रामीण दस्तकार। क्या है? ग्रामीण दस्तकार। ग्रामीण दस्तकार जैसे गाँव में लेखा जोखा रखते हैं, जो कृषि के अलावा अन्य काम करते हैं, उन्हें ग्रामीण दस्तकार कहा जाता है। अंग्रेजी शासन के आरंभिक वर्षों में किए गए गाँवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के प्रलेख बताते हैं कि गाँव में दस्तकार काफ़ी संख्या थी। गाँव में दस्तकारों की काफ़ी बड़ी संख्या थी। कहीं कहीं तो कुल घरों में 25% घर ऐसे दस्तकारों के थे जो कभी कभी किसानों के काम करते थे और कभी कभी दस्तकारी कार्य भी करते थे। जो दोनों काम करते थे उनमें कुछ सदस्य तो ऐसे होते थे जो कई तरह के वस्तुओं के उत्पादन का कार्य करते थे, तो कुछ ऐसे होते उसमें से जैसे रंगरेजी, कपड़े की छपाई करना, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत का कार्य करना, ये सब कार्य उन ग्रामीण दस्तकार द्वारा किया जाता था। अब आते हैं उन दस्तकारों में जैसे लुहार है, लोहे का औजार बनाना, लोहे की वस्तुएं बनाना, कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी से अन्य निर्मित मूर्तियों को भी बनाना, नाई है, नाई का काम था बालों को काटना और बाल बनाना या बालों को काटना। यहाँ तक कि सुनार जैसे दस्तकार लोग, सुनार जो स्वर्ण काम करते थे, ये लोग भी समय समय पर गाँव के ये कृषि कार्य भी करते थे और समय समय पर अपने कार्य भी करते थे। इन लोगों को, इन ग्रामीण दस्तकारों को अपनी सेवा के बदले ये तो उनको अन्न दिया जाता था या नगद रुपए दिए जाते थे, या उनके बदले उनको कोई भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, आप इस पर जीवन निर्वाह करें और हम लोगों के लिए इस काम को करें, जिसमें बढ़ई, लुहार, नाई, कुम्हार ये सब आते हैं। अब 18वीं सदी की बात करें, 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले में, जो बंगाल के जमींदार थे वे उनके सेवाओं के बदले में क्या देते थे? जैसे बढ़ई हुए, लोहार हुए, सुनार हुए, उनको रोज के भत्ता से उनके खाने के लिए धन देते थे या नकदी पैसे भी देते थे। इस तरह उनकी व्यवस्था को हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं। आज भी अगर आज के 20 वर्षों तक के पहले हम पहुँचे तो देखेंगे गांव में ऐसे जजमान लोग रहते थे, जिसमें नाऊ, बावन, कुम्हार, कहाँ और धोबी, ये सब जजमानों में इन लोगों की गिनती होती थी। लुहार, इन सब की जजमानों में गिनती होती थी, अब भी होती है, लेकिन अब नाम मात्र रह गया है। पहले इन लोगों का वो पेशा था, पहले इन लोगों का जो ये काम उन लोगों का पेशा था, इसी से अपने जीवन को निर्वाह करते थे, लेकिन अब तो केवल उनका नाम ही रह गया है। ये लोग जात के केवल अब रह गए हैं, उनके कार्य और व्यवहार तो अलग अलग हो गए हैं। अब आता है छोटे गणराज्य। छोटा गणराज्य अर्थात बहुत छोटे छोटे भागों में एक अपना सीमा रेखा हो, एक अपना शासन व्यवस्था है, उसी को छोटा गणराज्य कहते हैं। 19वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो कुछ अंग्रेजी अधिकारियों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे समूह में देखे, कैसे भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखे थे।
वे उनके एक ग्रामीण समूह एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ व्यवहार रखता था और अपने संसाधनों को अन्य किसी से बदल सकता था या बंटवारा करके काम को चला लेते थे। ये जातियाँ और जेंडर इन कार्यों के आधार पर इनके जातियाँ रखी गई और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। जातियाँ और जेंडर अर्थात लिंग, जाति अर्थात जात समूह अर्थात जाति और लिंग के आधार पर इनमें विषमताएं भी पाई जाती थी। छोटे छोटे गांव में विषमताएं भी पाई जाती थी। कुछ काश्तकार लोग तो गांव के मसलों पर, कुछ ताकतवर लोग जैसे जमगाल लोग थे, वो ज़्यादा भूमि स्वामी थे, ज़्यादा भूमि का मालिक थे, इन लोगों को ताकतवर कहा जाता था और ये लोग उस गांव के फैसले स्वयं करते थे। या कमजोर वर्गों का शोषण करना इनका पेशा था। यहाँ तक कि न्याय के मामले में देखा जाए तब भी इन्हीं लोगों के न्याय के मामले में इनका ही अधिकार था। ये जैसा जिसको चाहते थे वैसे ही न्याय दिलाते थे। तो छोटे गणराज्य में इतना ही। अब आता है कृषि समाज में महिलाएं। अब आपका अगला टॉपिक है कृषि समाज में महिलाएं। अर्थात कृषि समाज में महिलाएं की स्थिति क्या थी, यानी महिलाएं पुरुषों से भिन्न थीं या महिलाओं का काम अलग था, पुरुषों का काम अलग था। इसके विषय में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे प्रायः उत्पादन की प्रक्रिया में अगर देखा जाए तब पुरुष और महिलाएं विशेष भूमिका निभाती थी। अर्थात पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कृषि कार्य और अपने परिवार को चलाते थे। कृषि कार्य को भी करते थे और अपने परिवार को भी चलाते थे। प्रायः पुरुष देखा जाए तो खेतों में हल द्वारा खेतों की जुताई का कार्य करते थे। महिलाएं उस खेत में बुआई का कार्य करती थीं, निराई का कार्य करती थीं, कटाई का भी कार्य करती थीं और साथ ही साथ पकी हुई फसल के दाने का निकालने का भी कार्य करती थीं। पश्चिमी भारत में देखा जाए तो राजस्व वाला महिलाओं को हल या कुम्हार की चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। राजस्व वाला महिलाएं का अर्थात है जिस महिला का मासिक स्राव हो रहा है उसी को हम राजस्व वाला कहते हैं। अर्थात पश्चिमी भारत में राजस्व वाला महिलाओं का हाल क्या था कि कुम्हार की चाक को उस स्थिति में या उस क्षणों में या उस दिनों में छू नहीं सकती थी, स्पर्श नहीं कर सकती थी। इसी तरह बंगाल में अगर देखा जाए तो मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में घुस नहीं सकती थी। अभी ऐसा देखा जाता है, लेकिन इतना तक था। शुद्ध काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, मिट्टी के गूंथने का कार्य करना, कपड़े पर कढ़ाई का कार्य करना, दस्तकारी का कार्य करना और उत्पादन के ऐसे बहुत से पहलू थे जिसमें महिलाएं पुरुषों का सहयोग करती थीं। अब आता है, अब उसी के साथ देखें राजस्थान हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में अगर देखें तो पश्चिमी भारत के इलाके से मिले दस्तावेजों की उम्मीद से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो महिलाओं को न्याय का मुआवजा दिलाने के लिए लिखे गए थे। अर्थात उसमें महिलाएं अपने न्याय को पाने के लिए दरख्वास्त की थी, इस उम्मीद से कि मुझे न्याय मिलेगा। और फिर अपने पति के बेवफाई और
अपने पति पर आरोप लगाने का कार्य किए हैं कि मर्द अपनी पत्नी और बच्चे को कैसी अनदेखी करते थे, अर्थात मर्द अपने बच्चे और पत्नी का ध्यान नहीं रखते थे। इस प्रकार के आरोप भी लगाए गए हैं। जंगल और कबीले, अगला टॉपिक है जंगल और कबीले। जंगल और कबीले, जैसे जंगल और कबीले का अर्थ हुआ जंगल के आसपास बसने वाले लोग या जंगल के आसपास रहने वाले लोग। अब उसके अंतर्गत आपका टॉपिक है बसे हुए गांव के परे। बसे हुए गांव के परे अर्थात ग्रामीण जो जंगल के नज़दीक इर्द गिर्द जो गांव बसे थे वो गांव और उसके इर्द गिर्द के स्थान। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अतिरिक्त बहुत कुछ अन्य कार्य भी करना पड़ता था। यानी इस स्तर या उससे अगर देखा जाए, पहले ये बात देखना, जो जंगल के समीप गांव बने थे उस गांव के रहने वाले खेती का कार्य करने के अलावा और भी कार्य करते थे। अगर उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेश को छोड़ दें, अर्थात यही तराई क्षेत्र को छोड़ दें तो भूमि के विशाल भाग जंगल या झाड़ियों से भरे हुए। बाकी इधर पहाड़ों में जंगल झाड़ियाँ हैं, इधर पठारों में भी जंगल या झाड़ियाँ हमको देखने को मिलेंगी। ऐसे क्षेत्रों में झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र और दक्षिणी भारत के पश्चिमी घाट तथा पूर्वी भारत और मध्य भारत के उत्तरी क्षेत्र नेपाल को देखा जाए और दक्षिण के दक्कन के पठारों तक फैले हुए ये जंगल और झाड़ियाँ थी। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों के खेती के अलावा अन्य और भी काम था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती थी। उस समय की जो रचनाएं लिखी गई या जो प्रलेख या लेख मिले हैं उनमें जो जंगल के आसपास जो गांव बनाकर रहते थे या जंगल के इर्द गिर्द रहते थे उनको जंगली कहा गया। जंगली का ऐसा ये नहीं जैसे गंवार, जैसे आज के युग में देखा जाता है किसी को जंगली कहा दिया जाए तो वह चिढ़ उठता है, क्योंकि आज के नए युग में जंगली शब्द का अर्थ गंवार से, मूर्ख से। तो वो जो शब्द था वह जंगल के पास या जंगल में या जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले के लिए जंगली शब्द का प्रयोग हुआ था। ये लोग जैसे आज ये तो हो गया, ये लोग जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों पर निर्भर था, जंगल से उत्पादित वस्तु जैसे लकड़ी की कटाई करना, कंदमूल नहीं फलों की तोड़ाई करना या अन्य कार्य ये जंगलों के उत्पादन से ही इनका निर्भर था। और ये लोग मौसम के हिसाब से अन्य कार्य करते थे। उदाहरण स्वरूप में देख सकते हैं, आमतौर पर भीलों द्वारा अगर देखा जाए तो बसंत के मौसम में ये जंगल के उत्पाद को इकट्ठा करते थे। जंगल से जो भी उत्पादित चाहे फल हुए चाहे लकड़ियाँ हुई ये सब इकट्ठा करते थे। गर्मी के समय में अगर देखा जाए तो मछलियों को पकड़ना इनका काम था। मानसून के महीनों में ये खेती का कार्य करते थे और शरद या जाड़े के महीनों में इनका ये शिकार का कार्य करते थे तथा यह सिलसिला लगातार गतिशील रहता था, अर्थात यह सिलसिला वर्षों भर
वर्ष भर चलता रहता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग किसान राज्य और कबीले के अंतर्गत समाज में कृषि की दस्तकारी पढ़े हैं, कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति को पढ़े हैं और जंगल और कबीले के विषय में जान चुके और बसे हुए गांव, जंगल के नज़दीक बसे हुए गांव के विषय और उनके रहन सहन के विषय में जान चुके हैं। हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो की व्याख्या, अब अगले भाग की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।